Did you know डायनामाइट इन्वेंट करने वाला वही इंसान है जिसने नोबेल पीस प्राइज को क्रिएट किया था, इनफैक्ट नोबेल प्राइज। नाउ पिक्चर दिस, एक अवार्ड जो पीस का क्राउन पहनता है पर महात्मा गांधी जी को इग्नोर करता है, ट्रंप को 6 बार नॉमिनेट करता है यार, पाकिस्तान से अपील लेता है, इजराइल ईरान के बीच पीस टोकन बन जाता है और अब पुतिन भी उसके आसपास घूम रहा है। अब हीरो कौन है, विलन कौन है, आप डिसाइड करो। ये नोबेल पीस प्राइज अब सिर्फ साइंटिस्ट और पोइट्स का प्लेग्राउंड नहीं रह गया, ये बन चुका है पॉलिटिक्स का वाइल्ड battlefield. Now welcome to the twisted, shiny but shady world of Nobel Prize. और आज From the Ordinary में हम एक्सपोज करेंगे ये कंफ्यूजिंग मिरर। किसने डिजर्व किया, किस पे स्टैंप लगी पॉलिटिक्स की, और 2025 तक कैसे ये लीगेसी कंप्लीटली रिमिक्स हो चुकी है। जब अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के इन्वेंशन से काफी पैसे कमाया, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज जैसी कोई चीज का भी क्रिएशन करना पड़ेगा जो अपनी इमेज को सुधारने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा। सही सुना आपने। एक तरफ एक्सप्लोसिव वेपन्स जो माउंटेन्स तोड़ता है, वॉर में यूज होता है, कम ऑन आपने सुना हुआ है डायनामाइट क्या क्या करता है और क्या करता आ रहा है। दूसरी तरफ पीस का अल्टीमेट अवार्ड, अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिलियनर थे, लोगों ने लेबल दिया मर्चेंट ऑफ डेथ का। कैन यू इमेजिन? अब आप डायनामाइट बनाओगे तो कोई आपको मर्चेंट ऑफ सिल्क तो नहीं बोलेगा ना। वन डे इन 1888 जब उन्होंने न्यूज़पेपर के हेडलाइन में अपनी ही मौत, अपनी ही डेथ पे आर्टिकल पढ़ा, अल्फ्रेड नोबेल मर गया, डिस्ट्रक्शन का किंग, मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। असल में जिनकी डेथ हुई थी वो उनका अपना ही भाई था, पर इम्पैक्ट इतना तगड़ा पड़ा अल्फ्रेड पे कि उन्होंने ये सोचा कि अगर दुनिया मुझे विलन बना रही है तो मुझे याद भी कैसे रखेगी। सो आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ थॉट अल्फ्रेड ने अपनी विल लिखी कि मेरी 94% वेल्थ जाएगी उन लोगों को जो ह्यूमन रेस को रिमार्केबल फायदा देंगे, और यही था नोबेल प्राइज का बर्थ इन 1895। एक मैसिव गिल्ट ट्रिप से निकला ग्लोबल ऑनर। माइंड ब्लोइंग ना? ये ट्विस्ट से शुरू हुई वो स्टोरी है जो अब डिप्लोमेसी का वॉर जोन बन चुकी है। अप्लाई कर सकते हो आप नोबेल पीस प्राइज के लिए? नो वेज, यू कांट डू इट। कोई फॉर्म नहीं होता, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एक सीक्रेट क्लब होता है। नॉमिनेट वही लोग कर सकते हैं जो एलीट होते हैं, पहली बात, एंड साइंटिस्ट, एमपीज, पास्ट विनर, हाई जजेस। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद 50 इयर्स तक लॉक्ड रहता है, किसी को नहीं पता लगता कि फाइनल डिसीजन कब आएगा, और एक लॉन्ग इंटेंस रिव्यू के बाद ये मिस्ट्री ओपन होती है। डोनाल्ड ट्रंप 2025 तक एटलीस्ट 6 नॉमिनेशंस मिला उनको। नॉर्थ कोरिया का डायलॉग, अब्राहम अकॉर्ड्स, इजराइल ईरान मीडिएशन, इवन पाकिस्तान ने एंडोर्स किया। इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी पापा ने इसलिए। कैन यू बिलीव इट? पर ये सब के बीच ट्रंप ने मीडिया के सामने ओपनली सैडनेस शो की, रिपीटेडली बोलते रहे कि दे विल नेवर गिव मी अ नोबेल पीस प्राइज नो मैटर व्हाट आई डू। एक बार नेतन्याहू से मिलते हुए बोले They won't give it to me। और ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया कि रशिया यूक्रेन या इजराइल ईरान के लिए भी मुझे नहीं मिलेगा नोबेल पीस प्राइज। बट लोगों को पता है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। फिर भी उन्होंने रोते रोते बोला कि आई वोंट गेट द नोबेल पीस प्राइज फॉर एनी एफर्ट्स इंक्लूडिंग स्टॉपिंग वॉर्स। ये फ्रस्ट्रेशंस अवार्ड की पॉलिटिक्स को एक्सपोज करती है। गांधी जी ने मार्चेस किए, ट्रम्प ने ट्वीट्स किए, और दोनों शॉर्टलिस्ट हो गए। ये कैसा गेम है यार? अब चलो नोबेल की असली कंफ्यूजिंग मिरर पे फोकस करते हैं। 2 आइकन्स जो हीरो विलन के लाइंस को टोटली ब्लर कर देते हैं, जेफरी हिंटन और महात्मा गांधी। इन दोनों की कहानी एक मैसिव ट्विस्ट है। एक बार हिंटन पे स्पॉटलाइट डालते हैं, ठीक है? एआई का गॉडफादर, अभी उनको हाल ही में नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया था, जो कि न्यूरल नेटवर्क बनाकर चैट जीपीटी जैसे मॉन्स्टर्स को जन्म दिया। 2024 में नोबेल फिजिक्स जीता मशीन लर्निंग के लिए, पर ये हीरो अब विलन मोड में है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, जेफरी हिल्टन इज इन
विलन मोड। गूगल छोड़ दिया उन्होंने ताकि वो चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता सके कि एआई इंसानियत को ओवरटेक कर सकता है। लेटेस्ट इंटरव्यू में हिंटन वार्न कर रहे हैं कि कंट्रोल करो वरना रिग्रेट मिलेगा। सोचिए, एक इन्वेंटर अपने ही बच्चे से डर रहा है और नोबल उसको तालियां दे रहा है। आप बताइए, टेक पीस बनाएगी या डिस्ट्रॉय करेगी? टेक का तो यही काम है ना कि कॉन्फ्लिक्ट प्रेडिक्ट करो और उसको रिजॉल्व करो, सॉल्व करो, जो भी है। हीरो या विलन, ट्विस्ट का धमाका इस बार नोबेल पीस प्राइज वालों ने बहुत तगड़ा दिया यार। अब स्विच करते हैं गांधी जी पे, शांति का अल्टीमेट सिंबल। नॉन वायलेंस से इंडिया को आजादी दिलाई, दुनिया को मार्चेस और सत्याग्रह सिखाया, 5 बार नॉमिनेट हुए पर 0 टाइम अवार्ड। कमिटी, नोबेल कमिटी ने खुद एडमिट किया कि यहां हमारी सबसे बड़ी कुछ गलती हुई है, कुछ हमने मिस किया है। बट क्यों? पॉलिटिक्स का प्रेशर, जैसे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, दैट टाइम। गांधी जी ने कहा था, पीस सिर्फ अवार्ड से नहीं, एक्शन से बनती है। और आज भी उनकी लिगेसी विदाउट मेडल्स मिलियंस को इंस्पायर करती है। ये लेफ्ट आउट स्टोरी नोबेल को एक्सपोज करती है रियल हीरोज को इग्नोर करना कितना कॉस्टली हो सकता है, जैसे हिंटन की वार्निंग इग्नोर करना फ्यूचर में रिग्रेट ला सकता है। मैसेज करके बताओ, आपको अगर लगता है कि आपको भी नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए या नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो वो क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जब सबको मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं? हाँ, मैं आगे आपको बताता हूं कि किस किस टॉपिक पे पीस प्राइज मिल रहा है। आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। अमेज़न के टीन वॉरियर्स, इनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला है। ब्राजीलियन किड्स सिर्फ 16-17 साल के अमेज़न जंगल को आग से बचा रहे हैं। नो गवर्नमेंट हेल्प, सिर्फ फोन और पैशन। वायरल वीडियोस बनाते हैं, डोनेशंस कलेक्ट करते हैं, नोबेल शॉर्टलिस्ट में नाम। गाजा इजराइल डिजिटल पीस ब्रिज सुना ही होगा आपने, वायरल अलर्ट था बहुत ज्यादा कि यूथ ग्रुप ने ऑनलाइन पीस कैंपेन बनाया, एनिमीज को फ्रेंड्स बनाने वाला ऐप बनाया, रियल सीज फायर ट्रिगर कर रहे हैं वायरल वीडियोस से। बीबीसी ने कंफर्म किया, ऑफिशियल नोबेल कंटेंडर पीस गोज वायरल। नरगिस मोहम्मदी 2023 विनर, जेल में बैठी, राइट्स के लिए लड़ती रही, ग्लोबल हीरो बन गई, प्रिजन से एक्टिविज्म, वर्ल्ड चेंज कर दी। दैट्स द पावर ऑफ नॉट गिविंग अप। सो पावर कहां है? पावर आपके फोन में है। ट्वीट करो, ट्वीट इज इक्वल टू चेंज, उससे नोबेल प्राइज मिल सकता है। प्रोटेस्ट करो, इम्पैक्ट, प्रोटेस्ट इज इक्वल टू इम्पैक्ट। रील बनाओ, रील्स इज इक्वल टू रेवोल्यूशन। नोबेल अब सिर्फ सूट बूट वालों का नहीं है, वायरल हीरोज का गेम है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए बस एक फोन और पैशन की जरूरत है। इफ यू हैव इट, मे बी नेक्स्ट नाम आपका हो। सो अब आते हैं अपने फाइनल पड़ाव पे। इस पॉडकास्ट से आपका क्या? अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि इस पॉडकास्ट से मेरा क्या, तो आपका क्वेश्चन गलत है। आपको ये पूछना है कि मैं क्या कर सकता हूं। आई नो इट्स नॉट राइमिंग, बट द क्वेश्चन दैट शुड बी करेक्ट। गलती से भी अपनी लिगेसी बदल सकती है, ये आपको याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया, रिग्रेट हुआ, नोबेल पीस प्राइज क्रिएट किया। हिंटन ने एआई बनाया, डेंजर देखा, गूगल छोड़ दिया, वार्निंग दी। दैट्स रियल करेज। अपनी क्रिएशन को चैलेंज करो। गांधी ने 5 नॉमिनेशंस, 0 अवार्ड, इम्पैक्ट इनफिनाइट। मेडल नहीं चाहिए लेगेसी के लिए, एक्शंस इक्वल अवार्ड्स। ओके, सो अगर आप यहां तक आ गए हो तो जस्ट लेट मी नो कि अगर नोबेल नॉमिनेशन का पावर आपके पास होता तो आप किसको देते? नोबेल पीस प्राइज किसको देते? आप डीएम करिए, मैसेज करिए, कमेंट में, इट्स ओपन, राइट एनीथिंग दैट यू वांट, बट वहां ये भी जरूर लिखिए या सोचिए कि आपका नेक्स्ट वायरल पीस एक्शन क्या होगा। क्या आप क्लाइमेट के लिए फाइट करेंगे, डिजिटल ब्रिज बनाएंगे, एआई वार्निंग देंगे? मैं हूं अभिषेक, ये था डायनामाइट से डिजिटल पीस तक का एक्सप्लोसिव राइड। याद रखिए, केयर लाउडली, लिव बोल्डली, एक्ट ऑर्डिनरीली, but impact extraordinarily.